बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बगदाद जो अब्बासी हुकूमत का दारुल खिलाफा था, उस पर हलाकू ख़ान ने हमला किया और उसको तबाह बर्बाद किया और खलीफा मुस्तासिम बिल्ला को भी कत्ल किया। लाखों लोगों का कत्ल हुआ। इस सारी तबाही के पीछे असबाब और मुहर्रिकात क्या थे, इसकी कुछ तफसील आपके सामने तीसरे हिस्से में आ चुकी है, जिसका खुलासा ये है कि जब मंगोलों ने बगदाद पर हमले का इरादा किया तो शेख बाखरजी रहमतुल्लाह अलैह अपनी हद तक कोशिश करते रहे और खलीफा मुस्तासिम बिल्ला का तज़किरा जानदार अल्फाज में करते रहे ताकि वो बगदाद पर हमला करने का ना सोचें। लेकिन खलीफा मुस्तासिम बिल्ला का जो वजीर था इब्ने अलकमी राफजी, उसने खलीफा से गद्दारी की और लाखों की फौज को कम कर करके हजारों में ले आया। फिर उसने मंगोलों से राब्ता किया और अंदर खाना मंगोलों से खत्तो किताबत चलती रही। खलीफे को खबर नहीं थी। बहरहाल सुकूत बगदाद की सबसे बड़ी और बुनियादी वजह इब्ने अलकमी राफजी की गद्दारी थी। इसकी तफसील आप तीसरे हिस्से में देख सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सुकूत बगदाद का तज़किरा मिर्जा जहलमी ने भी किया है, लेकिन हमें बड़ी हैरानगी होती है कि उसने इब्ने अलकमी राफजी का बिल्कुल तज़किरा तक नहीं किया। मिर्जे ने कुरान क्लास नंबर 30 में सुकूत बगदाद की जो वजह बताई है, आप पहले वो सुन लें। यह सुकूत बगदाद जब हुई है 1258 ईस्वी के अंदर, सर लाखों बंदा, औरतें, बच्चे, मर्द एक दिन के अंदर उन्होंने कत्ल किए। और मुसलमानों के हुक्मरान, जिनको आप उस वक्त कहते हैं जी सल्तनत अब्बासिया के खलीफतुल मुस्लिमीन, वो औरतों के दरमियान बैठे हुए रक्स देख रहे थे और शराब की हालत में बैठे हुए थे। और वो तातारी जो है उनके बॉर्डर पे आ पहुंचे, तो ये अपना इतना ज़्यादा सोना इकट्ठा करके ले गया कि मैं इनको माल दे के जान छुड़ा दूंगा। उनका हमने माल क्या करना है। ये थी मिर्जे की गुफ्तगू, जिसमें इसने तारीख को मसख करके रख दिया। कुरान करीम और कुतुब हदीस में तो मिर्जा बलंडर करता ही है, लेकिन तारीख के साथ भी बहुत बड़ा खिलवाड़ करता है। सुकूत बगदाद की असल वजह इब्ने अलकमी राफजी की गद्दारी थी, जिसकी तफसील सबूत के साथ हम तीसरे हिस्से में पेश कर चुके हैं। इब्ने अलकमी ने अंदर खाना मंगोलों के साथ अपना राब्ता खुफिया रखा हुआ था। खलीफा को इसकी खबर नहीं थी। इब्ने अलकमी ने हरबा ये इख्तियार किया कि उधर हलाकू खां को बगदाद पर हमले की दावत दी। हलाकू खां लाखों की फौज लेकर बगदाद के करीब पहुंच गया। खलीफा को जब खबर हुई तो इब्ने अलकमी चूंकि उसका वजीर था, उसने खलीफा को मुतमईन किया कि कोई बात नहीं, मैं मुसालहत की कोई सूरत निकालता हूँ। फिर हलाकू खां के पास गया, मनसूबा बनाया, फिर आकर खलीफा को कहा कि जी मैं सूरत निकाल कर आया हूँ, आप हलाकू खां के पास जाएं, हलाकू खां सुलह करने के लिए तैयार है। खलीफा ने इब्ने अलकमी पर एतमाद किया, अपने मुअज़्ज़ज़ीन को लेकर हलाकू खां के पास गया, लेकिन उसको कोई मालूम नहीं था कि बगदाद पर कितनी बड़ी तबाही आने वाली है। आइए हम आपको इस वाक़या की एक झलक तारीख़ इब्ने कसीर से दिखाते हैं। इब्ने कसीर लिखते हैं कि चूंकि इब्ने अलकमी का हलाकू खां के साथ राब्ता था, इसलिए सबसे पहले हलाकू खां के पास जाने वाला यही इब्ने अलकमी था। चुनाचे ये अपने अहलो इयाल, अपने साथी, खादिम वगैरह इनको साथ लेकर बाहर निकला और हलाकू खां के साथ इसकी मीटिंग हुई। फिर बगदाद वापस आया, खलीफा को आकर मुतमईन किया और उसको बताया कि इस तरह मैंने बात कर ली है, आप हलाकू खां के पास जाएं, वो सुलह के लिए तैयार है और इराक़ की निस्फ़ आमदनी उसकी होगी, निस्फ़ आपकी होगी। इस तरह करके खलीफा को मुतमईन किया, लेकिन खलीफा को नहीं पता था कि ये सब कुछ मेरे खिलाफ साजिश हो चुकी है। चुनाचे खलीफा अपने साथ 700 मुअज़्ज़ज़ लोगों को लेकर, जिनमें काजी भी थे, फ़ुक़हा भी थे, औलिया भी थे और अरकान सल्तनत भी थे, उनको लेकर हलाकू खां के पास पहुंचा। जब हलाकू खां के ठिकाने के करीब पहुंचे तो मंगोलों ने इन सब को रोक दिया। सिर्फ 17 आदमियों को साथ जाने दिया, बाकी सब को उन्होंने लूट मार करके ख़त्म कर दिया। खलीफा जब हलाकू खां के सामने गया तो हलाकू खां ने उससे बहुत सारी चीज़ों के मुतल्लिक़ सवाल किया। वो घबरा गया, परेशान हो गया और फिर बगदाद वापस आ गया। वापस आकर खलीफा ने बहुत सारा सोना, जेवरात, जवाहिर वगैरह बहुत सारी कीमती चीज़ें जमा की। उधर ये जो राफजी मुनाफिक हलाकू खां के पास बैठे थे, इब्ने अलकमी वगैरह, उन्होंने हलाकू खां को मशवरा ये दिया कि खलीफा से सुलह नहीं कर। और इब्ने अलकमी ने ख़ास तौर पर हलाकू खां के कान भरे कि अगर आप ये मुआहदा करते हैं निस्फ़ आमदनी पर, तो 1-2 साल तक ये मुआहदा चलेगा, इसलिए बेहतर है कि खलीफा को कत्ल कर दिया जाए और बगदाद पर कब्ज़ा कर लिया जाए। इब्ने अलकमी की असल में यह हवस थी कि मैं बगदाद का हाकिम बन जाऊँ, लेकिन उसकी हवस भी पूरी ना हो सकी। इसकी तफसील तीसरे हिस्से में आपके सामने आ चुकी है। अब हम आपके सामने ऐनी शाहिद की शहादत पेश करना चाहते हैं, जो सुकूत बगदाद के मौके पर मौजूद था और उसके वालिद उन 17 लोगों में शामिल थे जिनको खलीफे के साथ आगे जाने की इजाज़त मिली थी हलाकू खां के पास। वो हैं जमालुद्दीन सुलेमान बिन रतलैन हम्बली, हाफिज
ज़हाबी सियर आलामिन नुबला में उनके हवाले से लिखते हैं कि हलाकू खां 2 लाख की फ़ौज लेकर आया और आकर खलीफा को तलब किया। खलीफा 700 मुअज़्ज़ज़ लोगों के साथ बगदाद से बाहर आया। जब ये करीब पहुंचे तो 17 लोगों के अलावा बाकी सबको कत्ल कर दिया गया। 17 लोगों को साथ जाने की इजाज़त मिली। इन 17 लोगों को एक अलग खेमे में रखा गया, खलीफे को अलग खेमे में रखा गया। जमालुद्दीन कहते हैं कि मेरे वालिद ने कहा कि खलीफा हमारे पास रात के वक्त आता था और कहता था मेरे लिए दुआ करो। एक दिन ऐसा इत्तेफाक हुआ कि खलीफा के खेमे पर एक परिंदा आकर बैठा। हलाकू ने उसको तलब किया और हलाकू ने पूछा ये परिंदा क्यों आया था। उसको शक पड़ गया कि ये परिंदा कहीं पैगाम रसानी के लिए इस्तेमाल ना हो रहा हो। बहरहाल थोड़ी देर खलीफा के साथ हलाकू की गुफ्तगू चलती रही। फिर उसके बाद हलाकू ने खलीफा और उसके बेटे के कत्ल का हुक्म दे दिया। बाकी जो 17 लोग साथ गए थे उनको मंगोलों ने छोड़ दिया। ये लोग जब रिहा होकर वापस बगदाद आए तो वहशतनाक मंजर सामने था, क्योंकि ये कई दिन तक कैद रहे थे। इस दर्दनाक मंजर का उन पर इतना असर हुआ कि जमालुद्दीन कहते हैं मैं इस वाक़या के बाद अपने वालिद को मिलने के लिए गया। मेरा वालिद मुझे पहचान ही ना सका। खैर असल बात जो यहाँ आपको बताना मकसूद है वो है, जमालुद्दीन कहते हैं मेरे वालिद ने मुझे ये बात भी बताई थी कि बगदाद की निस्फ आमदनी पर खलीफा की हलाकू खां के साथ सुलह हो गई थी, बात तय हो गई थी। यूं समझे कि सिर्फ 10 खत बाकी थे। लेकिन इब्ने अलकमी राफजी जो गद्दार था वो आड़े आ गया। उसने हलाकू खां के कान भरे कि खलीफा को कत्ल कर देना बेहतर है, वरना इराक पर तुम्हारी सल्तनत कायम नहीं होगी। ये थी सुकूत बगदाद की असल कहानी मुस्तनद किताबों से। लेकिन मिर्जे ने हकीकत को मसख करते हुए बात क्या से क्या बना दी। आप मिर्जे की बात एक दफा दोबारा मुसलमानों के हुक्मरान जिनको आप उस वक्त कहते हैं सल्तनत अब्बासिया के खलीफतुल मुस्लिमीन, वो औरतों के दरमियान बैठे हुए रक्स देख रहे थे और शराब की हालत में बैठे हुए थे, और वो तातारी जो है उनके बॉर्डर पे आ पहुंचे। तो ये अपना इतना ज़्यादा सोना इकट्ठा करके ले गया कि मैं इनको माल दे के जान छुड़ा दूंगा। उनका हमने माल क्या करना है। अंदाजा करें मिर्जा कितना बड़ा ब्लंडर कर रहा है। सुलह बिल्कुल हो गई थी, बात तय हो गई थी। इब्ने अलकमी गद्दार दरमियान में रुकावट बन गया। इस हकीकत का मिर्जे ने तज़किरा तक नहीं किया। और ऐसी बात बिल्कुल नहीं है कि जब खलीफा माल लेकर गया तो हलाकू खां ने फौरन ही कह दिया कि हमें माल की ज़रूरत नहीं है। यानी मिर्जे ने अपने नस्बी आबा व अजदाद की बात भी सही नहीं बताई और रूहानी आबा व अजदाद जो गद्दार थे इब्ने अलकमी राफजी जैसे, उनकी हकीकत से पर्दा उठाना भी गवारा नहीं किया। चूंकि इस क्लिप का वक्त ज्यादा हो रहा है इसलिए खलीफे के मुतल्लिक मिर्जे ने जो बात की है उस पर तबसरा अगले हिस्से में आपके सामने इंशाअल्लाह करेंगे।